हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड 2022 के लिए कंप्यूटर सेशन का मॉक टेस्ट नंबर 7। दोस्तों, हमने आपके लिए अभी तक कुल 6 प्रैक्टिस सेट यानी कि मॉक टेस्ट जो अपलोड कर दिए हैं, जिसमें कुल 90 प्रश्न हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में आपको कुल 15 प्रश्नों को हम बताएंगे, जिसमें से 15 प्रश्नों में से आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने इन 15 प्रश्नों में से कुल कितना स्कोर कर पाए हैं। दोस्तों, हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उनमें से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि सर क्वेश्चन की संख्या को 25 या 30 किया जाए कंप्यूटर के क्वेश्चन को। तो दोस्तों, हम आपको बता दें उनके लिए दोस्तों ये पीडीएफ जो है पहले ही बन चुका था, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन की संख्या को नहीं बढ़ा पाए हैं, लेकिन अगले से हम इस बात पर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चनों की संख्या को बढ़ाया जाए। ठीक है, तो दोस्तों अगले से जो वीडियो आएगी उसमें आपको 30 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, तो आप इस वीडियो को फिलहाल के लिए अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो अब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर कहाँ पर होता है। यानी दोस्तों, जब पर्सनल कंप्यूटर यानी पीसी हुआ किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो क्या कहता है कि डॉक्यूमेंट जो होती है वो अस्थायी रूप से कहाँ पर स्टोर होती है, ये आपको बताना है। तो आपके पास पहला ऑप्शन है सीपीयू में, दूसरा कौन सा होगा रैम में, तीसरा के पास है रोम में, चौथा कौन सा होगा सीडी रोम में। ठीक है, तो दोस्तों इन 4 ऑप्शन में जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, यानी कि रैम में जो होता है ये पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो वो अस्थायी रूप से कहाँ जमा होता है, तो रैम में जमा होता है। ठीक है दोस्तों, आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जितने भी हैं ये सारे वर्ड्स लिखे हुए, उन सभी वर्ड्स का आपको क्या करना है, फुल फॉर्म लिखना है। ठीक है, जैसे कि सीपीयू हो गया, मैंने आपको कई वीडियो में बता चुका है, क्योंकि यहाँ से फुल फॉर्म ही पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है, सभी का फुल फॉर्म जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। जैसे कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है और सीडी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, इस तीनों का चारों का फुल फॉर्म जो है आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यदि आप जानते हैं तो अपना जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन देखिए आपके पास है बाहरी, दूसरा कौन सा हो गया भीतरी, तीसरा कौन सा हो गया सहायक, चौथा कौन सा हो गया ये सभी। दोस्तों, कंप्यूटर की बात करें तो जो इसकी मुख्य मेमोरी होती है यानी कि प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो क्या होती है, इंटरनल होती है। इंटरनल मेमोरी को क्या बोलते हैं, मतलब मुख्य मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे इंटरनल देखिए दोस्तों क्या हो गया, मतलब भीतरी हो गया। तो कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है, वो भीतरी होती है यानी कि इंटरनल होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। 93 क्वेश्चन है, कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में फ्लॉपी डिस्क का फोटो भी दिखाया था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि फ्लॉपी डिस्क जो है किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है। दोस्तों, आपको बताना है, आपके पास ऑप्शन एक्सटर्नल, दूसरा कौन सा हो गया इंटरनल, तीसरा कौन सा आपके पास दोस्तों वोलाटाइल, चौथा कौन सा हो गया ए एवं बी दोनों। तो दोस्तों आपको बता दें जो फ्लॉपी डिस्क होती है वो किस प्रकार काम करती है, तो एक्सटर्नल काम करती है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी से संबंध रखती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि फ्लॉपी डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल मेमोरी के से संबंध रखती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 94 क्वेश्चन है, कह रहा है कि रैम RAM किस तरह की मेमोरी है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है बाहरी, दूसरा कौन सा हो गया सहायक, तीसरा कौन सा हो गया भीतरी और चौथा कौन सा हो गया मुख्य मेमोरी। ठीक है दोस्तों, तो रैम जो दोस्तों होता है क्या होता है, एक मुख्य मेमोरी होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि रैम क्या होती है, एक प्रकार का मुख्य मेमोरी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दोस्तों, हमने आपके लिए जो प्रश्न रखा है यानी कि सभी का फुल फॉर्म आप जरूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 95 प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से कौन रैम नहीं है। दोस्तों, कौन सा इसमें जो रैम नहीं है आपको बताना है। पहला आपके पास ऑप्शन है PRAM, दूसरा कौन सा हो गया DRAM, तीसरा आपके पास है फ्लैश, चौथा कौन सा हो गया SRAM। तो दोस्तों, रैम कौन सा इसमें नहीं है बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इस प्रश्न का आंसर होगा कि PRAM जो होती है वो रैम नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 95 हो गया। 96 प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, जो सेल फोन जो होती है हमारी जो हम लोग यूज करते हैं मोबाइल में, उसको सेल फोन बोलते हैं।
तो सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये देखिए, आपके पास ऑप्शन है चेस का, दूसरा कौन सा का रोम, तीसरा है फ्लैश, चौथा कौन सा का बफर। तो दोस्तों आपको बता दें, जो सेल फोनों में हम लोग प्रयोग करते हैं स्टोरेज डिवाइस के रूप में, वो कौन सा होता है? चेस होता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि चेस जो होती है वो सेल फोनों में प्रयोग की जाने वाली स्टोरेज डिवाइसें होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 97वां प्रश्न है, कह रहा है कि इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज होता है? जो इंटरनल स्टोरेज होती है वो किस प्रकार की स्टोरेज होती है दोस्तों, आपको बताना है। तो पहला आपको पता है वर्चुअल, दूसरा कौन सा का प्राइमरी, तीसरा कौन सा का सेकेंडरी, और चौथा कौन सा का इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें भी यही बात कह रही थी कि इंटरनल जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है? वो मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है, यानी कि प्राइमरी मेमोरी होती है। यानी कि 97 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि इंटरनल जो स्टोरेज होती है वो क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है कि किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाता है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें बिजली जब तक रहता है उसी तब तक ही उसमें डाटा रहता है, जैसे ही बिजली खत्म हुई उसका डाटा समाप्त हो जाता है? तो देखिए आपके पास ऑप्शन है रैम, दूसरा कौन सा होगा फ्लैपी, तीसरा है सीडी और चौथा कौन सा का डिस्क। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि किस मेमोरी में रखा डाटा जो होती है वो बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है, तो वो मेमोरी कौन सा होगा? रैम हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने आपके लिए एक टेलीग्राम पर क्विज ग्रुप बनाया है, ठीक है। वहाँ पे क्या करते हैं, हम जितने भी वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं अभी तक उस सभी का हम रिवीजन करवाते हैं, वो भी क्विज के फॉर्मेट में। तो वहाँ पे हम डेली वीडियो सुबह 8 बजे अपलोड करते हैं, और वहाँ पे क्विज जो होती है हमारे ग्रुप में वो 8 बजे शाम को होती है। उस ग्रुप का लिंक हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चेकआउट कीजिएगा और उस ग्रुप के साथ जरूर जुड़िएगा, क्योंकि रिवीजन करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देंगे और आप भूल जाएंगे, इसलिए हम आपके लिए रिवीजन भी करवा रहे हैं, तो आप उस ग्रुप के साथ जरूर जुड़िएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जानते हैं? दोस्तों सीडी जो होता है इसका फुल फॉर्म ही क्या होता है? सी से क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क से होता है डिस्क। वही कहता है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा किस नाम से जानते हैं, अन्य किस नाम से जानते हैं? तो पहला आपके पास ऑप्शन है प्रोजेक्ट डिस्क, दूसरा कौन सा हो गया? ऑब्जेक्ट डिस्क, तीसरा आपके पास ऑप्टिकल डिस्क, चौथा कौन सा हो गया? ये सभी। तो दोस्तों जो सीडी होती है ना उसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसे भी आप याद रखिएगा, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि कई बार अलग अलग नाम से भी हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पर आप कन्फ्यूज नहीं होइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्तों। 100वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर कह रहा है कि सबसे कॉमन प्रकार के स्टोरेज डिवाइस से कौन सी होती हैं? तो पहला आपके पास ऑप्शन है कौन सा हो गया? ऑप्टिकल, दूसरा कौन सा हो गया? मैग्नेटिक, तीसरा आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक, चौथा कौन सा हो गया? पेरिस्टेंट। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैग्नेटिक जो होती है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइसें होती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 101वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर, सीडी से आप क्या समझते हैं? दोस्तों सीडी क्या होता है आपको बताना है। तो पहला आपके पास ऑप्शन है पढ़, दूसरा है लिख, पढ़ या लिख, चौथा कौन सा हो गया? या तो पढ़ या लिख। तो दोस्तों सीडी से हम क्या करते हैं? पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा कौन सा हो गया? मेमोरी डिस्क, तीसरा आपके पास ऑप्शन है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, और चौथा कौन सा होगा? ये सभी। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल डिस्क होती है ना वो होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 103वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन सी डिवाइसें प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? तो दोस्तों ऐसा कौन सा डिवाइस है जो प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर को समझ सकती है? तो पहला आपके पास ऑप्शन है मेमोरी, दूसरा कौन सा होगा? इनपुट डिवाइस, तीसरा आपके पास ऑप्शन है आउटपुट डिवाइस, चौथा कौन सा हो गया? माइक्रो प्रोसेसर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर जो होती है वो क्या होती है? माइक्रो प्रोसेसर वो एक प्रकार की डिवाइस है जो प्रोग्राम को डाटा के बीच का अंतर को समझ सकती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 104वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि डीवीडी का उदाहरण क्या है? दोस्तों आपसे हम फिर से प्रश्न पूछते हैं, आपको क्या करना है? डीवीडी का भी फुल फॉर्म बताना है। कहाँ पे? कमेंट बॉक्स में। तो आप इसका क्या कीजिएगा? फुल फॉर्म बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका जो फुल फॉर्म है बताना है। मैंने आपको
पहले प्रश्न में भी बताया था कुछ फुल फॉर्म बताने के लिए, और इस प्रश्न में भी आपको कह रहे हैं इसका भी आपको फुल फॉर्म बताना है कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में, कि डीबीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। कह रहा है कि डीबीडी जो होती है का किसका उदाहरण है। तो पहला आपके पास ऑप्शन आउटपुट डिवाइस का, दूसरा कौन सा हो गया हार्ड डिस्क का, तीसरा आपके पास है ऑप्टिकल डिस्क का, और चौथा कौन सा हो गया ऑब्जेक्ट डिस्क का। तो दोस्तों डीबीडी जो होती है ना वो ऑप्टिकल डिस्क होती है। क्या होती है, ऑप्टिकल डिस्क होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि डीबीडी क्या होती है, एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क होती है। दोस्तों आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। 105वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। कह रहा है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को क्या कहते हैं। तो दोस्तों पहला आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, तीसरा कौन सा हो गया आंतरिक मेमोरी, और प्राथमिक स्टोरेज, चौथा कौन सा हो गया ये सभी। तो दोस्तों कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ये सभी, मतलब कि सभी यानी कि प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं, आंतरिक बोलते हैं और प्राथमिक बोलते हैं। ये जो प्रमुख मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी, इसी का नाम है क्या प्राथमिक स्टोरेज, दूसरा कौन सा हो गया आंतरिक हो गया भीतरी जिसको बोलते हैं, उसके अलावा प्राइमरी मेमोरी होता है। ठीक है, यानी दोस्तों जो प्रमुख कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी होती है ये सभी के सभी होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा वीडियो यही समाप्त होती है। आशा करता दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इस तरह कंटेंट यहाँ पर डेली अपलोड करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को। जय हिंद, वंदे मातरम।